नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में आज शुरुआत तो एक गैप डाउन देखने को मिली, लेकिन लोअर लेवल से एक बहुत ही स्ट्रांग पुल बैक मार्केट ने दिखाया और उस पुल बैक के बाद एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज पूरे दिन होता रहा, जहां पे सेकंड हाफ तक आते आते फिर से बिकवाली बढ़ी, लेकिन लास्ट आवर में बिकवाली वापस तेजी में बदली और दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास कहीं जाकर फ्लैटिश टोन पे मार्केट फिर से बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो एक सीमित दायरे का वोलेटाइल सेशन आज के सत्र में देखने को मिला, जबकि निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज के लिए जो की थे वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप। आप मिड कैप इंडेक्स में नजर डालेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स में नजर डालेंगे तो वहां पे ज्यादा एक्शन दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर जाकर बंद हुए और डे हाई के आसपास दोनों ही इंडिसेस जाकर बंद हुए, जो कि इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट्स की। तो उस लिहाज से भी आपको नजर रखनी होगी। बाकी आगे हम अपने जानकारों से ही बातचीत करेंगे। दो आंकड़े जो कि भारतीय बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें एक था FIDI का फिगर, जहां पर FIs की तरफ से आज फिर बिकवाली रही, करीब 138 करोड़ रुपए के आसपास ही बिकवाली और रफली 700 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीदारी देखने को मिली DIs की तरफ से। इसके अलावा दो और इकोनॉमिक आंकड़े आए, जिसमें एक CPI का नंबर और एक IIP का नंबर। ये दो और नंबर्स आए जिस पर आपको कल के लिहाज से नजर रखनी होगी। CPI के नंबर्स की अगर बात की जाए तो एक अनुमान था 0.8% के आसपास के नेगेटिव आंकड़ा आने का, जबकि आया करीब 4-4.5% के आसपास का नेगेटिव नंबर। ये मंथ टू मंथ बेसिस पे नंबर है। 6.77% से घट के 5.88% के आसपास का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। तो महंगाई में मंथ टू मंथ बेसिस पे थोड़ी सी कमी आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन IIP पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेजेक्टरी के अंदर मूव करता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए, इन आंकड़ों के परिवेश में आज के जानकार से हम बातचीत करते हैं, मानस जायसवाल, और आपके सवालों के जवाब भी उन्हीं से लेते हैं। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका रुख रवैया क्या है, क्योंकि आज एक सीमित दायरे में कामकाज जरूर रहा, लेकिन कोई भी बिकवाली को बाजार ने जरूर खरीदारी में कन्वर्ट किया और मिड कैप स्मॉल कैप में आज एक अच्छी बाइंग अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल भी रही थी। तो क्या व्यू है मार्केट्स को लेकर, क्या करें निफ्टी बैंक निफ्टी में? नमस्कार सुमित जी। तो देखिए, जो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो फ्राइडे के सेशन में, इंटरडे सेशन में निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर आया है, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन एक ये है कि वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो पिछले हफ्ते निफ्टी ने एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया है और ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न एक स्मार्ट रैली के बाद 16,700 से लेकर 18,800 की रैली के बाद बना है। तो शायद हमें हाई लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। निफ्टी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है हाई लेवल पे सस्टेन होने में, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहिए। मेरा समझना ये है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 18,300 का। अगर उसके नीचे निफ्टी जाएगा तो आपको निकलना पड़ेगा, और अब खरीदारी तभी करेंगे जब 18,600 के लेवल्स ब्रेक होंगे। 18,300 के नीचे निकलने की कोशिश और 18,600 के ऊपर आप नई बाइंग इनिशिएट करेंगे। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस सो फार आप ये मैनेज कर सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं यूपी बाराबंकी से संजय गुप्ता साहब। गुप्ता जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते। मेरे पास ये टाटा पावर पड़े हुए 500 248 के भाव पे, और मेरा 1 साल का व्यू है। ओके, मानस, इनके पास टाटा पावर के शेयर हैं 500, 248 रुपए पर शेयर का इनकी खरीदारी का दाम है, 30-31 रुपए पर शेयर का लॉस है। क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने पोजीशन बनाई है, तो मेरा समझना है कि बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए टाटा पावर के अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको कंसोलिडेशन दिखेगा, कोई मेजर ट्रेंड नहीं दिखता है। तो आपको अपने पोजीशन में एक स्टॉप लॉस लगाना है 205 का, 204 का स्टॉप लॉस से आप टाटा पावर में बने रहिए। हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखता है 230 रुपए के आसपास, अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो फिर आपको कम से कम 280-290 का मूव मिल जाएगा। तो हायर लेवल अगर ब्रीच हुए तो 280-290 तक का मूव होगा। आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाकर यहां पर चल सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब अगले दर्शक मौजूद हैं, लाभांश शर्मा हैं मुंबई से। शर्मा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्ते। नमस्कार शर्मा साहब। सर मेरे पास ONGC के 139 रुपीज के प्राइस पे 300 शेयर है अभी। ओके। और मेरा टारगेट है ये मुझे 1200 शेयर करने हैं, जिसके फिर मैं उसका जो डिविडेंड मतलब जो मैं डिवाइड होता है 5 टाइम्स में, तो ये टोटल मेरे शेयर हो जाएंगे बराबर 6,000 के अप्रोक्स हो जाएंगे। ओके, नहीं आप इसको 1200 शेयर इकट्ठा करना चाहते हैं, राइट? हाँ, अभी मेरा है जो करंट का 12 शेयर इकट्ठे करना चाहता हूँ। ओके, और उसके बाद आप इसका डिविडेंड खाना चाहते हैं, राइट?
जी जी जी। ओके, तो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से तो सर कोल इंडिया ज्यादा बेटर आपको दिखाई पड़ेगा अगर आप पीएसयू में ढूंढ रहे हैं तो। ओएनजीसी क्यों? ओएनजीसी मैंने अभी लास्ट टाइम जो परचेज किया हुआ है तो उसका जो पी रेशियो है वो भी काफी कम चल रहा है, 3 के अप्रॉक्स चल रहा है। सर आमतौर पे किसी पीएसयू का पी रेशियो कम ही होता है किसी प्राइवेट कंपनी कंपैरिजन में, इसीलिए एक्सप्लोरेशन कंपनी का सबसे कम पी आपको इसका दिखाई पड़ेगा। बहरहाल हम एक बारी राय भी ले लेते हैं मानस की। मानस, ओएनजीसी के 300 शेयर हैं, टारगेट है 1200 शेयर इकट्ठे करने का और फिर उसका डिविडेंड खाने का। क्या रणनीति सही है? और दूसरा, क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करें? देखिए, डिविडेंड के लिए मैं समझता हूँ कि आप ज्यादा सही पर्सन है बताने के लिए कि किस स्टॉक को अकुमुलेट करना चाहिए जहां पर आपको डिविडेंड यील्ड ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। टेक्निकली अगर देखें तो कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे ओएनजीसी पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। अभी कुछ मंथ पहले स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और फिर वहां से हाई टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। तो टेक्निकली पैटर्न स्ट्रांग लगता है। पहला टारगेट अगर हम बात करें तो 161 163 की रेंज में आता है, 161 163 की रेंज में आता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको ब्रीच करके 175 180 की रेंज में स्टॉक जाने की कोशिश करे। तो आप अपनी पोजीशन बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेज आपको 135 रुपए के नीचे लगाने पड़ेंगे। 135 के नीचे का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। कुछ सर